न खबरों से समझौता, न सच से दूरी। जनता की हर बात और सरकार का हर फैसला पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए सच का साथी लाइव टीवी एंकर अनुष्का शुक्ला के साथ। जनपद सीतापुर के पिसावा क्षेत्र में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही हो रही उजागर। गांव में लटक रहे नंगे तार दे रहे मौत को दावत, जिम्मेदार सो रहे कुंभकर्ण की नींद। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिसावा के ग्राम पंचायत ठुकरेपुर मजरा जलाईपुर गांव में एक ही परिवार की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उनके सर पर हर वक्त मौत का साया मंडरा रहा है। किसी भी वक्त बड़ी घटना घटित हो सकती है, परंतु विभाग अंधा, बहरा, गूंगा नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में विद्युत पिसावा की लापरवाही से लटक रहे विद्युत सप्लाई के नंगे तार जो काफी जर्जर हैं, आए दिन टूटकर गिर जाते हैं, जिसकी शिकायत सूचना लोगों द्वारा कई बार दी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्या विद्युत विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है या फिर मामला कुछ और है? इसमें सवाल यह है कि विद्युत विभाग को कई बार सूचना देकर ग्रामीणों की तरफ से न्याय की गुहार लगाई गई, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। विद्युत विभाग ने इस रवैये से खतरों के नीचे की जा रही एक परिवार का एक रास्ता, जिसमें कभी भी कोई अपील घटना घटित हो सकती है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन एवं जलाईपुर गांव में लटक रहे नंगे तार या बंधे हुए मकान से नंगे तार कब तक हटाकर सही नए तार लगाए जाएंगे या फिर यूं ही बड़ी घटना का इंतजार करेंगे। सह संपादक नवाब खान की रिपोर्ट। जलाईपुर कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाया जाए ये विद्युत सप्लाई जो ग्राम जलाईपुर में है किस तरीके से लोगों को प्राप्त हो रही है या किस तरीके से यहाँ पर विद्युत विभाग पिसावा की सारी समस्त सुविधाएं हैं, उनको लेकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये सीढ़ी लगी हुई है जो सदैव ग्रामवासियों द्वारा लगाई जाती है। क्या कारण है, किस लिए ये लगाई जाती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सीढ़ी क्यों लगी है पोल के पास? सीढ़ी इसलिए लगी है, कई बार तार गिर गए हैं और भैंसे एक बार करंट लग चुका, 2 बार हम भी बच चुके हैं। बारिश में करंट उतरता है, कई बार हम बच चुके हैं। लेकिन आप ये बताइए कि इस पोल से इधर को लाइट कहाँ जा रही है? ये आधे गांव, लमसम आधे गांव से ज़्यादा में जा रही है। हाँ, तो यहाँ से कोई केबल वेबल तो है नहीं? केबल क्या, यही है आपके सामने है जो है। अच्छा, ये तार है, ये हाँ यही है, ये तार है। हम ज़्यादा आगे तक नहीं हाथ बढ़ाएंगे क्योंकि संभवतः सप्लाई चल रही हो, लेकिन हम नीचे खड़े होकर हम आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने पूरा हाथ अभी उठाया भी नहीं, तो संभवतः इसके ऊपर इनके बच्चे हैं या इनके परिवारवासी हैं, ये लोग कैसे यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी के लगा दी गई है। समस्त कोई अगर दिक्कत या परेशानी आती है तो आपको लाइनमैन को फोन करना चाहिए। लाइनमैन यहाँ कौन आएगा? जब किसी को सब घूसखोर, कौन आएगा यहाँ? क्यों, कैसे भैया? लाइनमैन के तो इसीलिए लगाए गए हैं सरकार द्वारा। उसको जैसे 100 रुपए की जरूरत है, उसको 500 चाहिए, तब आएगा वो। अच्छा, तो अपने आप कैसे आप लोग संभालते हो, क्योंकि सिट डाउन तो मिलता नहीं होगा? मजबूरी है, 100 के बजाय 500 देना पड़ता है। प्लास से काटना पड़ता है। और कई बार बच्चे यहाँ पानी ओटने वो भी बिंद गए। अच्छा, ये नल है, इसके पास दिखाया जाए। यहाँ पर ये ज़्यादा यूज इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि बड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ग्रामवासियों द्वारा अपने बच्चों को, अपने आप खुद या महिलाएं यहाँ पर इसी कारण नहीं जल हेतु आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी समस्या कभी भी बड़ा हानि का कारण बन सकता है। यही पोल और ये सीढ़ी, ये जर्जर तार जो जमीन बिल्कुल जमीन में है, ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया तो देखा गया कि यहाँ पर बिल्कुल ही एक ये तार है, बिल्कुल नंगा तार है, इस पर ये केबल नहीं है। दूसरा तार एक दूसरा है, वो भी हम दिखाएंगे, आप साथ में चलें। ऐसे या सरकार या अधिकारी सब जागरूक होंगे। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तार आए हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बखूबी। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात होने पर ये समस्त पूरा मकान भीग जाता है। अब ये तार इसी में बंधे हुए हैं। ये मकान वासी कभी भी कुछ भी, ये जो खड़े हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा जो तार नंगे दीवार में है? डर तो लग रहा है, क्या करें, जब बांधना है, छोड़ना है, आना है, जाना है, तो क्या करें जब कोई नहीं बांध रहा है। अब इधर दिखाया जाए, ये ट्रैक्टर जो जा रहा है, देखिए ये सरकार द्वारा केबल, आप फोन उसमें हाथ मत लगाइए भैया,
उसमें संभवतः ज़्यादातर यहाँ पर साड़ है, पूरी केबिल साड़ है। आप कोई ऐसी चीज़ से इसको उठाइए जिससे आपका ट्रैक्टर निकल जाए, लेकिन आप देख सकते हैं ये सरकार विद्युत विभाग किसानों के अधिकारी ही इनको डाले हैं। देख सकते हो आप कैसे ये क्या कब जगोगे आप, जब यहाँ पर कोई घटना हो जाएगी तब, या कोई कारण हो जाएगा तब, कब जगोगे विद्युत विभाग किसानों के अधिकारी, लाइनमैन, जय साहब और SDO। या आपको ये दिख नहीं रहा है ग्राम जलाईपुर में ये जो सप्लाई है आपकी, ये जो केबिल आज तार जो चल रहे हैं वो नंगे तार हैं, और जो केबिल है नीचे ये संभवतः हर 1 मीटर पे या 1.5-2 मीटर पे आप बना दीजिए। देखिए ऐसे ही ये अपना काम चलाते हैं, लेकिन हम क्या बता रहे थे कि हर 1 मीटर पर जोड़ संभवतः हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जोड़, यहाँ पर ये जोड़ है, दूसरा यहाँ पर ये साइड है, तीसरा यहाँ पर ये देखिए पूरा केबिल खुली हुई है। यहाँ से आप देखेंगे कि ये कहाँ बांधी गई है। क्या सरकार के पास पोल या खंभा की कमी आ गई है? क्या सरकार के पास ये पोल उपलब्ध नहीं है, या कोई देखिए ये पूरी केबिल यहाँ पर तार है, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये पूरा नंगा तार है, यहाँ पर एक तार है, वहाँ पर तार है। खंबे तक अगर पोल तक देखा जाए तो पूरी केबिल हर जगह पर साध है, लेकिन किसाना विद्युत विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बिल्कुल मौन है। वो इंतजार कर रहे हैं कि जलाईपुर में कभी कोई घटना घटे, हमें मौका मिले वहां पर आश्वासन ग्रामीणों को देने का। क्या आश्वासन देंगे आप? पहले वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है समस्त योजनाएं हैं वो कैसी यहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं या जनता तक पहुँच रही हैं, हम आपको बखूबी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन और ये भी दिखाएंगे कि ये सीढ़ी यहाँ पर नहीं हटाई जाती। यहाँ पर बताया गया है कि जो लाइनमैन है उसको अगर कोई कारण से बुलाया जाता है तो 100 के बजाय 500 रुपये जब ये लोग देते हैं तब जाकर कहीं लाइनमैन यहाँ पर कार्य करता है, वो भी कभी कभार, तब तक इनको सप्लाई से बाधित रहना पड़ता है। जल निगम जो सरकार द्वारा इसमें मोटी गड्डी लगी है तब जाकर यहाँ पर जल जो है मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया, जो हत्था है उसमें जंग लग चुकी है, लेकिन अब इसमें इनको जल नहीं इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा, कभी भी कोई कारण बड़ा हानिकारक बन सकता है। यहाँ पर ग्रामवासी ये जो प्रकरण है बड़ा विषय है, जांच का विषय है। जिला अधिकारी महोदय सीतापुर, विद्युत विभाग पिसामा के अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल मौन है। आप इसको छोटा विषय ना समझें। अब देखिए फिर से ट्रैक्टर दूसरा शायद कोई भी हो, लेकिन अब ऐसे ही ये लोग अपना पूरा कार्य करते हैं। ये दूसरा हो या कोई हो, लेकिन देखिए ये देखिए ये है ग्रामवासी, ये इनको जो है बड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि इसमें लाठी डंडा या कोई ऐसा हथियार नहीं दिख रहा है जिसको वो हाथों से रोक ले। ये इसमें करंट है, कभी भी इसके छू जाने से बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, घट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिसामा विद्युत विभाग कौन है, इसको किसी एक मकान के सहारे बांध रखा है, वो भी नंगा तार, और इसको इतना नज़दीक रखा है तार नंगा, जो बच्चा भी उसको छू सकता है। और छूने से आप तो समझ सकते हैं बिजली सप्लाई जिस समय चल रही हो, आप ही अगर उसके नज़दीक तक पहुंच जाओ तो आपका बस नहीं चलेगा, जोर नहीं चलेगा, सिवाय आपके अंतिम दौर पर जाने के लिए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय, ये जनता क्या मांग कर रही है आपसे, क्या कहेंगे आप जिलाधिकारी महोदय सीतापुर से? हम तो ये चाह रहे हैं कि ये पोल यहाँ से हटके वहाँ सरकारी नल लगा है वहीं पे लाइन डाले हैं, फिर हमारे मकान पे टंगे हैं। कई बार हमने मिस्त्री लोगों से कहा कि इसको भैया टाइट करके रखो,
बीच में हमारी भैंसियाँ बंधती हैं, जो इधर से ये तार नीचे गिर जाता है, भैंसी जाती है, बिंद जाती हैं, तो उनको लकड़ी से उठा करके ऊंचा किया तब भैंसी निकाले। तो आप लोग ये नंगे तार जो बंधे हैं वो इतनी कम ऊंचाई पर हैं, बच्चा भी उसको छू सकता है, क्या डर नहीं लग रहा? बीच में एक खंभे की जरूरत है, खंभा के बिल सब जटियल है। अगर कोई हानि का कारण बने या हो जाए बड़ा हानिकारक तो क्या कहेंगे आप जिलाधिकारी? तो बिजली विभाग कहेगा, हम क्या करें? और जिलाधिकारी तो तेरे तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाए रहे, हम तो है नहीं भाई, बताए भी वो इनके जई तेरे या कई लोगन तेरे शिकायत करें, हमारे नाम तेरे एप्लीकेशन लगी है, सरकारी स्कूल के लिए एप्लीकेशन लगी, सरकारी स्कूल तेरे पकड़िया पर है, स्कूल के अंदर बिरवन पर है, नंगे तार निकले हैं 11,000 के रहे, अब ट्रांसफार्मर पीछे को। तो आप ये जिलाधिकारी महोदय से कहिए कि समय से पहले आपको दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अपने अधिकारियों को पहुंचा करके ये जो व्यवस्था चरमराई हुई है इसको सही करा ले। जय साहब से बात हुई थी, डीएम साहब के पास तो हम लोग पहुँचे नहीं है। चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं। हाँ, तो जय साहब तेरे तो बात भाई, लेकिन डीएम साहब से कह रहे हैं कि व्यवस्था भाई देखवावा जब तक काम चल रहा है, और 4-6 दिन में 10 दिन में ना फिर का इधर के किसान परेशान हुए हैं, फिर का मकान पर से हटवाई, फिर अपने आप छोड़वाई देवो, क्या करें? नहीं, आपको भी विलेम लगेगा। किसी गांव का बच्चा या किसी का कोई मतलब इंसान, कोई इंसान अगर इसमें तो आपके मकान से कोई घटना मैं डीएम साहब से मैं डीएम साहब से अनुरोध करता है ये हमारी जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए कि कार्यस्थल पर कार्य किया जाए। मैं डीएम साहब से कहता हूं कि हमारी इस कार्य की सुनवाई की जाए, और तार जो नंगा है हमारे यहाँ इसकी केबल बदलाई जाए, या इंक्वायरी किसी से करवा लें, सही है या गलत है। हम लोग पूरे गांव के इसमें जोर दबाव बहुत किए, जो आप यहाँ मौजूद हैं, इस माध्यम से हमारी डीएम साहब तक सूचना पहुँचे कि हमारा ये तार हटवाया जाए। क्या नाम है आप? राजेश यादव। जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, ये जो जलाईपुर ग्रामवासी हैं आपसे मांग कर रहे हैं कि हम आपको समय से पहले इसको जो चरमराई हुई व्यवस्था विद्युत विभाग पिसामा की वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप इसको अधिकारी और कर्मचारियों को भेजकर सही करा ले, जिससे कोई बड़ी हानि का कारण ना बन सके। अगर कोई बड़ी हानि का कारण बनती है ये आपकी विद्युत सप्लाई या विद्युत समस्या, तो इसका जवाब बाद में आपसे मांगा जाएगा। जिलाधिकारी महोदय, आपको जवाब देना पड़ेगा, तब उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये ऐसा कहना है जलाईपुर ग्रामवासियों का। बने रहें आप, आगे भी हम दिखाएंगे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर नवाब खान की खास रिपोर्ट। 11,000 जो